उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में सड़क किनारे मिट्टी और टीन की छत से बना एक छोटा सा ढाबा था। उस ढाबे का मालिक था मोहन। लोग उसे प्यार से मोहन ढाबे वाला कहते थे। मोहन की उम्र लगभग 35 साल थी। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीमा, 10 साल का बेटा चिंटू और बूढ़ी माँ रहती थी। घर की सारी जिम्मेदारी मोहन के कंधों पर थी। हर सुबह 4 बजे मोहन उठ जाता। सबसे पहले वो चूल्हा जलाता, ताजी सब्जियां काटता, दाल चढ़ाता और आटा गूंथता। वो हमेशा कहता था, खाना ऐसा बनाओ कि खाने वाला दोबारा जरूर आए। लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। उसके ढाबे से कुछ ही दूरी पर एक बड़ा और चमचमाता रेस्टोरेंट खुल गया था। वहां बड़ी पार्किंग, एसी और आकर्षक सजावट थी। ज्यादातर लोग उसी तरफ चले जाते। मोहन के ढाबे पर दिन भर में मुश्किल से 5-6 ग्राहक आते। शाम को जब वो कमाई गिनता तो कई बार सिर्फ 300-400 रुपए ही निकलते। उसी से घर का राशन, गैस, बिजली और बेटे की पढ़ाई चलानी पड़ती। एक दिन राशन वाले ने साफ कह दिया, मोहन, पहले पुराना उधार चुकाओ, फिर नया सामान मिलेगा। मोहन चुपचाप सिर झुकाकर वापस लौट आया। घर पहुंचा तो सीमा ने पूछा, आज सामान ले आए? मोहन ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों की उदासी सब कुछ बता रही थी। सीमा बोली, चिंता मत करो, जितना है उसी में काम चला लेंगे। अगली सुबह मोहन फिर समय पर ढाबा खोलकर बैठ गया। दोपहर तक सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर आया। उसने भरपेट खाना खाया और जाते समय बोला, भाई, तुम्हारे हाथ के खाने जैसा स्वाद बड़े होटलों में भी नहीं मिलता। ये सुनकर मोहन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसी शाम एक महंगी कार ढाबे के सामने आकर रुकी। उसमें से एक बुजुर्ग आदमी और लगभग 20 साल की एक लड़की उतरे। उनकी कार अचानक खराब हो गई थी। बुजुर्ग ने पूछा, बेटा, कुछ गरम खाना मिल जाएगा? मोहन ने सम्मान से कहा, जी बिल्कुल, अभी ताजी रोटियां बनाता हूँ। कुछ ही देर में उसने दाल, सब्जी, चावल और गरम गरम रोटियां परोस दी। दोनों ने खाना खाया और बहुत खुश हुए। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, इतने स्वादिष्ट खाने की उम्मीद नहीं थी। मोहन मुस्कुराया, साहब, हमारे यहाँ ग्राहक भगवान होता है। तभी बुजुर्ग अपनी जेब टटोलने लगे। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। अरे, मेरा बटुआ कहाँ गया? लड़की भी घबरा गई। मोहन ने तुरंत पूरे ढाबे में तलाश शुरू कर दी। मोहन ने पूरे ढाबे में बटुए की तलाश शुरू कर दी। उसने मेज के नीचे देखा, कुर्सियों के पास देखा, रसोई में भी खोजा, लेकिन बटुआ कहीं नहीं मिला। बुजुर्ग व्यक्ति परेशान होकर बोले, बेटा, उस बटुए में पैसे से ज्यादा जरूरी कागजात हैं। अगर वो नहीं मिला तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मोहन ने शांत स्वर में कहा, साहब, आप चिंता मत कीजिए। जब तक बटुआ नहीं मिलता मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा। तभी मोहन की नज़र ढाबे के बाहर खड़े एक लड़के पर पड़ी, जो जल्दी जल्दी वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था। मोहन को कुछ शक हुआ, लेकिन बिना सबूत किसी पर आरोप लगाना उसे सही नहीं लगा। बुजुर्ग और उनकी बेटी चले गए। उन्होंने अपना मोबाइल नंबर मोहन को देते हुए कहा, अगर बटुआ मिल जाए तो हमें ज़रूर फ़ोन करना। रात को ढाबा बंद करने के बाद मोहन सफाई कर रहा था। तभी उसे एक कोने में रखे खाली आटे के बोरे के नीचे वही चमड़े का बटुआ दिखाई दिया। उसने तुरंत बटुआ उठाकर खोला। अंदर मोटी रकम, कई बैंक कार्ड और जरूरी दस्तावेज सुरक्षित थे। सीमा ने कहा, इतने पैसे हैं, हमारे सारे कर्ज उतर जाएंगे। मोहन ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, ये हमारे नहीं है। किसी की अमानत पर नजर रखना पाप है। अगली सुबह वो बस पकड़कर शहर पहुंचा और दिए गए पते पर पहुंचा। वहां एक बड़ा बंगला था। दरवाजा खुला तो वही बुजुर्ग सामने खड़े थे। मोहन को देखते ही उनकी आंखें चमक उठी। बेटा, तुम्हें बटुआ मिल गया? मोहन ने मुस्कुराकर बटुआ उनके हाथ में दे दिया। बुजुर्ग ने तुरंत अंदर पैसे गिने। एक भी रुपया कम नहीं था। वे भावुक होकर बोले, आज के समय में इतनी ईमानदारी बहुत कम देखने को मिलती है। उन्होंने इनाम के रूप में 50,000 रुपए देने चाहे, लेकिन मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। बुजुर्ग उसकी बात से बहुत प्रभावित हुए।
लेकिन उन्होंने अपना परिचय अभी भी नहीं बताया। उधर कस्बे में मोहन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। सामने वाले बड़े होटल के मालिक को ये पसंद नहीं था कि लोग अब मोहन के स्वाद की तारीफ करने लगे हैं। उसने कुछ लोगों को पैसे देकर मोहन के ढाबे के बारे में झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। धीरे धीरे ग्राहक फिर कम होने लगे। मोहन फिर भी हर दिन वही मेहनत करता रहा। उसे विश्वास था कि सच्चाई देर से सही लेकिन जीतती जरूर है। अगले दिन भी मोहन हमेशा की तरह सुबह 4 बजे उठकर अपने ढाबे पर पहुंच गया। उसने चूल्हा जलाया, दाल चढ़ाई और रोटियां बनानी शुरू कर दी। उसके मन में न कोई शिकायत थी, न किसी से गुस्सा। उसे बस अपनी मेहनत पर भरोसा था। करीब 10 बजे अचानक ढाबे के सामने कई गाड़ियां आकर रुकी। गांव के लोग हैरान होकर देखने लगे। उन्हीं गाड़ियों में से वही बुजुर्ग और उनकी बेटी उतरे। इस बार उनके साथ कुछ और लोग भी थे। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, मोहन, आज मैं तुम्हें अपना परिचय देने आया हूं। उन्होंने बताया कि वे राजेश अग्रवाल नाम के एक बड़े उद्योगपति हैं, जिनकी कई कंपनियां और होटल हैं। उस दिन वे बिना किसी पहचान के सफर कर रहे थे, इसलिए किसी को अपनी असली पहचान नहीं बताई थी। उन्होंने सबके सामने कहा, मैंने बहुत अमीर लोगों को देखा है, लेकिन मोहन जैसा ईमानदार इंसान बहुत कम देखा है। इसने लाखों रुपए और ज़रूरी कागजात से भरा मेरा बटुआ बिना 1 रुपया लिए लौटा दिया। गांव के लोग तालियां बजाने लगे। तभी राजेश जी ने अपने साथ आए एक प्रसिद्ध फूड ब्लॉगर से कहा, इनके ढाबे और इनकी कहानी को पूरे देश तक पहुंचाइए। व्लॉगर ने वहीं ढाबे की वीडियो बनाई। उसने मोहन का खाना चखा और कहा, इतना स्वादिष्ट और साफ खाना मैंने बड़े बड़े होटलों में भी कम खाया है। कुछ ही दिनों में वो वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों लोगों तक पहुंच गई। अब रोज दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों लोग मोहन के ढाबे पर आने लगे। ट्रक ड्राइवर, परिवार, यात्री और शहर से भी लोग सिर्फ उसके हाथ का खाना खाने आने लगे। जिस ढाबे में पहले दिन भर में 5 ग्राहक आते थे, अब वहां सीट मिलना मुश्किल हो गया। मोहन ने सबसे पहले अपना पुराना कर्ज चुकाया। फिर उसने अपनी माँ का इलाज करवाया, बेटे चिंटू का अच्छे स्कूल में दाखिला कराया और पत्नी सीमा के लिए एक छोटा सा पक्का घर बनवाया। लेकिन सफलता मिलने के बाद भी मोहन नहीं बदला। उसने ढाबे के बाहर एक बोर्ड लगवाया, कोई भी भूखा यहाँ से वापस नहीं जाएगा। जिसके पास पैसे न हो उसे भी सम्मान के साथ खाना मिलेगा। हर दिन वो कुछ गरीब मजदूरों और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त भोजन खिलाने लगा। एक दिन वही बड़ा होटल मालिक जिसने मोहन के बारे में झूठी अफवाहें फैलाई थी, उसके पास आया। उसने शर्मिंदा होकर कहा, मोहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? मोहन मुस्कुराया और बोला, गलती इंसान से ही होती है। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मेरे मन में आपके लिए कोई नाराजगी नहीं है। ये सुनकर होटल मालिक की आंखें नम हो गई। कुछ वर्षों बाद मोहन का ढाबा पूरे जिले में मशहूर हो गया। लोग सिर्फ उसके स्वाद के लिए नहीं बल्कि उसकी ईमानदारी और इंसानियत की मिसाल देखने भी आते थे।